हाय, दिस इज अरुण। स्वागत है आपका अरुण द एजू हब में। आज के लिए हमारा टॉपिक है हैज हैव हैड। बहुत ही सरल टॉपिक है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का। इसको हमने टू पार्ट्स में है, इसकी दो वीडियो हम बनाएंगे। आज उसकी बेसिक ग्रामर की पार्ट वन वीडियो रहेगी। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे, शून्य से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस लेक्चर को आसानी से समझ सके और ये हैज हैव हैड का कहाँ और किन सेंस में इसका प्रयोग होता है उसको सही तरीके से जब कहाँ जहाँ कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़े वहाँ इसका इस्तेमाल कर सके। तो हम बात करते हैं हैज हैव हैड की। मतलब इसका ये होता है किसी भी चीज़ के भाव को जहाँ पर अधिकार प्रकट होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर अपनापन का, अपनत्व का भाव होता है। जैसे कि मेरे पास एक किताब है, तो यहाँ पर हमने इसको बांटा हुआ है इसकी कुछ कैटेगरीज में। हैज हैव हैड का प्रयोग हम इन जो सामने कुछ आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे अधिकार सूचक पास रखने के अर्थ में, किसी भी चीज़ के होने के अर्थ में, या फिर किसी रिश्ता को प्रकट करने के लिए, या फिर किसी बीमारी को प्रकट करने के लिए, या फिर अंग को या किसी अदृश्य आंतरिक शक्ति को प्रकट करने के लिए लगभग हम इन सेंसेस में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, वो हम आपको पार्ट टू में बताएंगे। जैसे कि हैज हैव हैड का एक अर्थ होता है लेना, देना, खाना, पीना, या फिर नहाने के अर्थ में भी हम इसका यूज करते हैं। तो इसके अलावा हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ में हम हैव का प्रयोग करके दिखाएंगे। लेकिन वो सारे एडवांस यूज हैं और उन सारे यूजेस को हम अलग से एक वीडियो लेक्चर लेके आएंगे पार्ट टू में, हैज हैव हैड का पार्ट टू में, या फिर आप उसको पाएंगे ऑल यूजेस ऑफ हैज हैव हैड के। तो उस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम उसको रखेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं हैज हैव और हैड। तो पहली बात करते हैं हम किसी भी चीज़ के पास होने के अर्थ में, अधिकार होने के अर्थ में। जैसे कि मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, या फिर मैं एक किताब रखता हूँ, आई हैव अ बुक। हैज हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और हैड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। फिलहाल हम पढ़ते हैं अधिकार सूचक के सेंस में। जैसे कि किसी के पास कोई चीज़ है, मेरे पास एक किताब है, या मैं एक किताब रखता हूँ, तो उन सभी का सेंस यही निकल के आएगा। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास एक बिल्कुल सीधा सा स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड भी होगा, लेकिन हैड का यूज हम पास्ट टेंस में करेंगे और इसके बाद में हम सीधा नाउन रखेंगे। तो हैज के अर्थ में उदाहरण लेते हैं हम, सचिन के पास एक किताब है। सचिन के पास एक किताब है। हम ये भी कह सकते हैं सचिन एक किताब रखता है। दोनों का मतलब वही है ना। तो सचिन, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, सचिन हैज अ बुक। ठीक है। अगर होता सचिन के पास एक किताब थी, सेंटेंस जो है हमारा वो पास्ट में पहुंच जाता, सिंपल पास्ट में। सचिन के पास एक किताब थी, तो फिर हम इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं, सचिन के पास एक किताब थी, सचिन के पास एक किताब थी। मैं एक ही एग्जाम्पल में आपको यूज करने की कोशिश करके दिखा रहा हूँ जिससे कि इस टॉपिक को आप आसानी से समझ सकें। सचिन के पास एक किताब थी, या सचिन एक किताब रखता था। दोनों सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सेम रहेगा, सचिन हैड अ बुक। तो इस तरह से हमने जाना कि हैज हैव हैड का प्रयोग किसी भी पोजीशन के लिए होता है जब हमारा किसी के ऊपर अधिकार होता है। फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है और पास्ट टेंस में हम हैड का प्रयोग करते हैं। हैज के साथ हैज का प्रयोग हम जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है वहाँ करते हैं, और जब सब्जेक्ट हमारा कोई प्लूरल होगा तो उसके साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही टेंस हमारा पास्ट हो जाएगा तो फिर हम सब्जेक्ट
हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ ही हम हैड का प्रयोग करेंगे। वहाँ हमें सब्जेक्ट प्लूरल होने से या फिर सिंगुलर होने से उसके हेड के रूप में हेड पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स की मदद से हम इसको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला एग्जांपल है, सचिन के पास एक किताब है या सचिन एक किताब रखता है। सचिन हैज अ बुक। यहाँ हैज का प्रयोग इसलिए हुआ है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वह सचिन है और सचिन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज का प्रयोग किया है। अगर सब्जेक्ट हमारा यहाँ प्लूरल रहा होता तो फिर हम यहाँ पर हैव का प्रयोग करते। हैज और हैव का प्रयोग ध्यान रहे हमें प्रेजेंट टेंस में ही करना है, लेकिन अगर टेंस हमारा पास्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके साथ में हैड का प्रयोग करेंगे। मनोज के पास एक रेडियो था। इस टेंस में ये एक पास्ट का टेंस है और इसमें हम हैड का प्रयोग करेंगे, तो मनोज हैड अ रेडियो। तो इस तरीके से ये दोनों एग्जाम्पल रहे हमारे। अब अगला एग्जाम्पल हमारा नेगेटिव है। तो देखिए नेगेटिव को हम किस तरीके से बनाते हैं। राहुल के पास एक किताब नहीं है, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। राहुल हैज नो बुक, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, राहुल डज नॉट हैव एनी बुक। ये दोनों ही सेंटेंस हमारे सही हैं। चलिए अब हम पास्ट के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ पास्ट के एग्जांपल्स। मनोज के पास एक कार थी। मनोज हैड अ कार। मनोज हैड अ कार। इसमें एक चीज ध्यान देने की है, यहाँ हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होने से या प्लूरल सब्जेक्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पास्ट में सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ में हम हैड का प्रयोग करेंगे। अब आती है बात इसके नेगेटिव बनाने की। नेगेटिव का भी एग्जांपल यहाँ पर है। राहुल के पास बैट नहीं था। राहुल हैड नो बैट। या फिर हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, राहुल डिड नॉट हैव एनी बैट या अ बैट। तो इस तरीके से हमने इसके दोनों एग्जांपल्स को समझा है, प्रेजेंट के एग्जांपल्स को भी समझा और पास्ट के एग्जांपल्स को भी समझा। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जिसमें तीसरी बात थी कि किसी हमारे शरीर के अंग को या फिर किसी बीमारी को या फिर किसी आंतरिक छुपे हुए भाव या शक्ति को प्रदर्शित करने की जहाँ प्रदर्शित किया जा रहा हो, वहाँ पर भी हम हैड और हैड का प्रयोग करते हैं। तो उनके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट भी हमें अच्छे से समझ आ सके। तो अधिकार प्रकट करने के बाद में हमने अगले एग्जांपल्स लिए हैं रिश्ता प्रकट करने के भाव में। रिश्ता प्रकट करने के भाव में भी हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, सचिन का एक भाई है। तो ये बनेगा हमारा, सचिन हैज अ ब्रदर, है ना, क्योंकि इसमें आपका भाई के ऊपर अपना पोजीशन है। यहाँ सब्जेक्ट सचिन अपने भाई के ऊपर पोजीशन रख रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हैज हैव हैड का प्रयोग किया जाएगा। अगला सेंटेंस है, एक राजा के 4 पुत्र थे। अ किंग हैड 4 सन्स, है ना, एक राजा के 4 पुत्र थे। अ किंग हैड 4 सन्स। अगला एग्जांपल है, सरोजिनी की केवल एक बहन है। सरोजिनी हैज ओनली सिस्टर। ओनली का मतलब केवल एक, अकेली, यानी कि सरोजिनी की केवल एक बहन है। तो इस तरीके से ये प्रकट हम यहाँ शो कर रहे हैं कि किस तरीके से हम हैज हैव हैड का प्रयोग रिश्ता को प्रकट करने के भाव या सेंस के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अगला है हमारा बीमारी के भाव को प्रकट करने के अर्थ में। किस तरीके से बीमारी के भाव को प्रकट करने के लिए हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, मुझे जुकाम है। तो जुकाम एक बीमारी है। ऐसे ही अगला है, तुम्हें बुखार है। बुखार भी एक बीमारी है। उसे सिर दर्द है, ये भी एक बीमारी है। तो इन तीनों ही एग्जांपल्स में हम हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे और इन्हीं की मदद से हम इन सेंटेंसेस को विकसित करेंगे। मुझे जुकाम है, आई हैव कोल्ड। आई हैव अ कोल्ड, मुझे जुकाम है। या मुझे
जुकाम की बीमारी है या मुझे ठंड लग गई है, कुछ इस तरह का जो भाव आएगा निकल के, ठीक है, तो वहां पर हम हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे। तुम्हें बुखार है, यू हैव फीवर। तुम्हें बुखार है, उसे सिरदर्द है, he has a headache, he has a headache। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना बीमारी के सेंस में हम किस तरीके से हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। तो अगला है हमारा अंग प्रकट करने के भाव, है ना। तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी किस तरह से बीमारी के सेंस में हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं, कहीं अधिकार प्रकट हो रहा हो तो हम हैज हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। उससे अगला आया है हमारा किसी के अंग को, किसी के भाग को या किसी के हिस्सों को प्रकट करने के लिए। अच्छा, ये अंग हमारे शारीरिक भी हो सकते हैं, जैसे कि इसमें सेंटेंस में है प्रत्येक मनुष्य के एक हृदय होता है, तो हृदय एक हमारी बॉडी का एक पार्ट है, एक अंग है। ऐसे ही गाय के 2 सींग होते हैं, तो गाय के जो सींग होते हैं ये सींग भी एक पार्ट हैं मनुष्य गाय के शरीर का, है ना। तो इस तरह से अंग हो गए। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कि इस फिल्म में 5 किरदार हैं, तो फिल्म का हिस्सा है, फिल्म का भाग है, फिल्म के अंग हैं वो जो कैरेक्टर्स जिनके यहाँ पर जिक्र हो रहा है। ऐसे ही इस पुस्तक में 200 पन्ने हैं, तो पुस्तक के अंग हैं पन्ने। तो इस सेंस को प्रकट करने के लिए भी हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। चलिए इनको हम बनाते हैं। इस पुस्तक में 200 पन्ने हैं, इस पुस्तक में 200 पन्ने हैं, तो ये बनेगा हमारा दिस बुक हैज 200 पेजेस। इस पुस्तक में 200 पन्ने हैं। अगला है हमारा इस फिल्म में 5 किरदार हैं, दिस फिल्म हैज 5 कैरेक्टर्स, यानी कि इस फिल्म में 5 किरदार हैं। अगला है गाय के 2 सींग होते हैं, अ काउ हैज 2 हॉर्न्स। गाय के 2 सींग होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के एक हृदय होता है, हृदय भी शरीर का एक अंग है, शरीर का एक पार्ट है। एवरी पर्सन हैज अ हार्ट। तो इस तरीके से हमने अंगों को प्रकट करने के भाव के रूप में हैज हैव हैज के प्रयोग को जाना। तो अब हम इस वीडियो के बिल्कुल अंतिम फेज में हैं, पार्ट 1 के। इसमें आता है आपका अदृश्य विचार, आंतरिक शक्ति। कोई ऐसा भाव, कोई इस तरह का विचार आपके दिमाग में चल रहा हो, है ना, या कोई आंतरिक भाव हो, तो इन सबको प्रकट करने के लिए हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है, रोहित को कोहली पर पूरा भरोसा है। हम ये कह सकते हैं रोहित को कोहली में पूरा भरोसा है, या रोहित कोहली में पूरा भरोसा रखता है। ऐसे अगला एग्जाम्पल है हमारा, मेरे दोस्त में कुछ खास गुण हैं, या मेरा दोस्त कुछ खास गुण रखता है। उससे अगला है मेरी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, या मैं कुछ व्यक्तिगत समस्याएं रखता हूँ। चलिए इनको बनाते हैं। रोहित को कोहली पर पूरा भरोसा है, रोहित हैज फुल कॉन्फिडेंस अपॉन कोहली, है ना। तो रोहित को कोहली में पूरा भरोसा है। अगला है मेरे दोस्त में कुछ खास गुण हैं, माई फ्रेंड हैज some special qualities। मेरे दोस्त में कुछ खास गुण है। अगला है मेरी अपनी व्यक्तिगत समस्या है, आई हैव माई पर्सनल प्रॉब्लम। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं रखता हूं, आई हैव माई पर्सनल प्रॉब्लम्स। दोनों का जो ट्रांसलेशन है वो सेम रहेगा। इसके अलावा जो हम सीरीज हमने शुरू की है ग्रामर की, उस ग्रामर की सीरीज में प्रत्येक पार्ट के अंत में आपको होमवर्क मिलेगा। ये टॉपिक आपने किस तरीके से समझा, जब आप उस होमवर्क को करेंगे तो आपकी इस होमवर्क के ऊपर न केवल पकड़ मजबूत होगी, बल्कि आपको भी इस बात का पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टॉपिक को जो अभी आपने लेक्चर लिया है उस लेक्चर को आपने कितने अच्छे से समझा है, कितनी बारीकी से आपने इस लेक्चर को समझा है। और अगली वीडियो में आपको मिलेगा इस जो आज की वीडियो में होमवर्क रहेगा उस होमवर्क के ऊपर पूरा सॉल्यूशन। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में।
हियर इट इज़ योर होमवर्क। ये रहा आपका होमवर्क आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप इसमें 3 पेजेस में आपका होमवर्क है। इस पूरे होमवर्क को आप ठीक से अपनी कॉपी पेन लेकर के आप इसको करिए, और जब आप इसको करते जाएंगे, अगली वीडियो आएगी इसके पार्ट 2 के आने से पहले इसकी सोल्यूशन वीडियो आएगी, जो आपको कल मिलेगी निर्धारित समय पर ठीक 6 बजे। आप उसको देखना ना भूलें। तो आप जो आपकी सेकंड वीडियो आने वाली है इसका सोल्यूशन वाली वीडियो, तो उस सोल्यूशन वीडियो से आप इसमें मैच कर लीजिए कि अच्छे से मिला लीजिए, और मिलाने के बाद में आपको पता पड़ेगी आपने इस टॉपिक में कितना सीखा। बने रहिए इस टॉपिक के साथ में। हैव अ गुड डे।